गाइस ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चैप्टर 614 सिर्फ कैप्रियन वर्सेस इलाइट की फाइट नहीं था। यह चैप्टर एक्चुअली तीन चीजों के बारे में था। पहला, जनरेशन जीरो का सबसे डेंजरस फाइटर कौन था। दूसरा, चार्ल्स चो यानी इलाइट ने कैप्रियन किम को फॉलो करना क्यों चूज किया। और तीसरा था फिस्ट गैंग का ऑफिशियल बर्थ। और बिलीव कीजिए दोस्तों, इन तीनों में से यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फाइट नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे एक डायलॉग जिसे यहाँ पे 90% रीडर्स कैजुअली यहाँ पे रीड करके आगे निकल गए। आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम उसके पीछे छुपे हुए फॉरशैडोइंग, सिंबलिज्म और हिडन डिटेल को यहाँ पे डिकोड करेंगे। पीटीजे सबसे पहले हमें इलाइट का पास्ट दिखाता है। एक यंग चार्ल्स चॉय जिसे हर कोई यहाँ पे जीनियस बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, परफेक्ट बोल रहा है। और धीरे धीरे ये कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोस्तों यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। यानी इलाइट को यहाँ पे लगने लगता है कि उससे बेटर यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर उसके सामने आता है एक नाम, कैप्रियन किम, एक लड़का जिसे यामासाकी का यहाँ पे स्टैचू तोड़ दिया, एक लड़का जो ऑर्डिनरी लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इलाइट यहाँ पे जेलस नहीं होता, वो कंफ्यूज होता है। उसका यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर ये इतना ही ज्यादा टैलेंटेड है तो अपनी लाइफ यहाँ पे ऑर्डिनरी लोगों के लिए रिस्क में यहाँ पे क्यों डाल रहा है। यही से पीटीजे ने यहाँ पे दोनों कैरेक्टर का डिफरेंस डिफाइन कर दिया। इलाइट के लिए टैलेंट का मतलब सक्सेस था, कैप्रियन किम के लिए यहाँ पे टैलेंट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइट स्टार्ट होते पीटीजे हमें एक चीज क्लियर कर देते हैं, इलाइट एंड कैप्रियन किम यहाँ पे सेम टाइप के फाइटर नहीं है। कैप्रियन किम यहाँ पे रो पावर का मॉन्स्टर है, इलाइट टेक्निक का मॉन्स्टर है। और ये डिफरेंस पहले ही एक्सेंट में दिख जाता है। इलाइट जंप करता है, कैप्रियन किम यहाँ पे नेचुरली हेड को डिफेंड करता है, लेकिन लास्ट सेकंड में इलाइट यहाँ पे किक कैंसिल करके सीधा यहाँ पे बॉडी पर पंच मार देता है। यहाँ पहली बार हमें समझ में आता है इलाइट यहाँ पे सिर्फ फास्ट नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ यहाँ पे खेल रहा है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ पे एक बार नहीं होता, हर एक्सचेंज में इलाइट यहाँ पे एक्जैक्टली सेम काम करता है। कभी हेड फेक, कभी लेग फेक, कभी बॉडी फेक, और लास्ट में यहाँ पे सेकंड टारगेट स्विच। यानी कैप्रियन किम यहाँ पे गलत डिफेंड नहीं कर रहा था, इलाइट उसे जानबूझ के यहाँ पे गलत डिफेंड करवा रहा है। और इसी वजह से कैप्रियन किम बार बार बोलता है मैं इसकी स्पीड के साथ यहाँ पे कैचअप नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया, उसने कभी ये नहीं बोला कि इलाइट यहाँ पे मुझसे स्ट्रॉन्गर है, सिर्फ यहाँ पे उसने स्पीड का मेंशन किया। पीटीजे यहाँ पे फ्यूचर का सेटअप कर रहे थे। एक और हिडन डिटेल जो मैंने दोस्तों नोटिस की, इलाइट का फाइटिंग स्टाइल देखकर तुम्हें कौन याद आता है? ऑफ कोर्स जेम्स ली। फेंट्स, डायरेक्ट स्विच, वाइटल पॉइंट अटैक, प्रिसीजन, इनविजिबल अटैक्स, दोनों के कॉम्बैट फिलोसफी में दोस्तों काफी ज्यादा सिमिलरिटी दिखती है। इसीलिए कम्युनिटी में इस बार भी यहाँ पे कंपैरिजन डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। अगर फ्यूचर में दोस्तों पीटीजे इस कनेक्शन को कंफर्म करते हैं तो ऑनेस्टली दोस्तों मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँगा। अब तक फाइट में दोस्तों सिर्फ इलाइट डोमिनेट कर रहा है, कैप्रियन किम यहाँ पे लगातार हिट हो रहा है। और इसी पॉइंट पर मैक्सिमम रीडर्स एक चीज मिस कर देते हैं, कैप्रियन किम यहाँ पे पैनिक नहीं कर रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा है हर एक अटैक, हर एक मूवमेंट, हर एक एंगल, हर एक टाइमिंग को। और नॉर्मल फाइटर के बीच में दोस्तों डिफरेंस होता है। नॉर्मल फाइटर अटैक दिखता है, लेजेंड यहाँ पे पैटर्न दिखते हैं। दोस्तों, अब से यहाँ पे पूरी फाइट का डायरेक्शन यहाँ पे बदलने वाला है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ इलाइट को यहाँ पे अटैक करते हुए देखा था, लेकिन पीटीजे का असली फोकस यहाँ पे अटैक पर नहीं था, फोकस था कैप्रियन किम के दिमाग के ऊपर। एक नॉर्मल इंसान जब यहाँ पे लगातार मार खाता है तो उसका पेशेंस यहाँ पे टूट जाता है, लेकिन कैप्रियन किम का पेशेंस यहाँ पे नहीं टूटा, उसका एनालिसिस और यहाँ पे स्ट्रांग होता गया। और यही डिफरेंस एक मॉन्स्टर और एक लेजेंड के बीच में। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैप्रियन ने यहाँ पे कन्विक्शन यूज करके इलाइट की स्पीड यहाँ पे क्रॉस कर दी, लेकिन चैप्टर ने खुद यहाँ पे इलाइट ये बात डिनाई की। इलाइट यहाँ पे रियलाइज करता है ये मेरी स्पीड तक नहीं पहुंचा, इससे मेरी टाइमिंग यहाँ पे समझ ली है। गाइस, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटीजे यहाँ पे पावर स्केलिंग नहीं बल्कि यहाँ पे बेटर आईक्यू दिखा रहे हैं। कैप्रियन किम यहाँ पे कभी भी फास्ट नहीं हुआ, कैप्रियन किम यहाँ पे स्मार्ट बन गया, उसने अडेप्ट किया। अब एक सेकंड के लिए दोस्तों पूरी फाइट को रिवर्स ऑर्डर में सोचो। इलाइट हर अटैक में यहाँ पे कैप्रियन किम को रिएक्ट करवा रहा था, लेकिन एंड में कैप्रियन यहाँ पे इलाइट को रिएक्ट करवा देता है। यही यहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल है। इलाइट सोच रहा था कि फाइनल किक से यहाँ पे फाइट फिनिश हो जाएगी, लेकिन उसे यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैप्रियन किम एक्चुअली में उसी किक का वेट कर रहा था। यहाँ एक और हिडन डिटेल है, काफी लोग कन्विक्शन को पावर अप समझते हैं। मुझे पर्सनली लगता है पीटीजे कन्विक्शन को इमोशनल स्ट्रेंथ की तरह यहाँ पे दिखा रहे हैं। कैप्रियन हर एक हिट को खा रहा है, खून निकल रहा है, कार्ड यहाँ पे टूट रहा है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव नहीं बदला। उसे सिर्फ यहाँ पे एक क्लीन ओपनिंग चाहिए। और जब इलाइट अपने यहाँ पैर यहाँ पे उसकी रेंज में लाता है, बस वही मूवमेंट था जिसका कैप्रियन किम पूरी फाइट से यहाँ पे वेट कर रहा था। इलाइट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस बन गई। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से कैप्रियन ने उसका पैर पकड़ लिया। और गाइस, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्रियन किम ने अटैक किया वो सिर्फ एक पंच नहीं था, ये जनरेशन जीरो का यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था। जब कैप्रियन यहाँ पे इलाइट को पंच मारता है, पीटीजे सिर्फ यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिखाते, वो इलाइट के ग्लासेस भी यहाँ पे हवा में उड़ा देते हैं। क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में दोस्तों यहाँ पे इलाइट अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ पे खड़ा था, और चैप्टर के एंड तक उसका ईगो यहाँ पे पहली बार टूट चुका था। ये मेरी एनालिसिस है दोस्तों।
फाइट खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ पे इलाइट पूछता है तुमने मेरी स्पीड को कैसे रीड किया, और कैप्रियन का जवाब दोस्तों ऑनेस्टली पूरे चैप्टर का बेस्ट डायलॉग था। मुझे ये नहीं पता था कि तुम अटैक कहाँ से करोगे, लेकिन मुझे पता था तुम अटैक यहाँ पे खत्म कैसे करोगे। गाइस, ये सिर्फ यहाँ पे एक डायलॉग नहीं है, ये कैप्रियन की फाइटिंग फिलोसफी है। ओपोनेंट के फर्स्ट मूव को नहीं, फाइनल मूव को यहाँ पे पकड़ लेता है। फाइट के बाद यहाँ पे कैप्रियन की एक लाइन बोलता है हमारे चार्ज से कि जिस तरफ दुनिया की हवा चल रही है वो मेरी तरफ है। पहली बार पढ़ने से यहाँ पे एक कूल लाइन लगती है, लेकिन अगर ध्यान से देखे तो ये चार्ज के फ्यूचर को सेट करती है। चार्ज हमेशा यहाँ पे विनिंग साइड चूज करता है, कैप्रियन विनिंग साइड यहाँ पे बनाता है, और इसी आइडियोलॉजी ने दोनों को यहाँ पे कुछ साल बाद यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे खड़ा कर दिया होगा। अब पीटीजे दोस्तों हमें यामासाकी सिंडिकेट के हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, और यहाँ पे दोस्तों वही आदमी है जो यहाँ पे पिछले चैप्टर में हमने देखा था, गेंजो यामासाकी। और गेंजो यामासाकी के साथ दोस्तों में यहाँ पे कुछ और एग्जीक्यूटिव भी दिखाए जाते हैं जो यहाँ पे गेंजो यामासाकी के अंडर में यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन चैप्टर का दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा मोमेंट था वो यहाँ पे कैप्रियन का पंच नहीं था, वो यहाँ पे फिस्ट गैंग का यहाँ पे वर्क था। क्योंकि पीटीजे ने यहाँ पे सिर्फ एक गैंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उसने जनरेशन 0 के सबसे लेजेंडरी टीम का ओरिजिन हमें दिखा दिया कि कैसे वो लोग यहाँ पे साथ में आए थे। कैप्रियन यामासाकी के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होता है, उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखने लायक है। वो यहाँ पे छुप कर अटैक नहीं करता, वो अनाउंस करता है कि मैं कैप्रियन किम हूँ, मैं तो सबका यहाँ पे चेहरा देखने आया हूँ। गाइस, ये सिर्फ यहाँ पे डायलॉग नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कैप्रियन उनके टेरिटरी में घुस के उन्हें प्रोवोक करता है। उसे पता है कि अगर यामासाकी बाहर निकलेंगे तो उन्हें खुले में यहाँ पे बैटलफील्ड में लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 614 में हमें एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलती है, री यामासाकी। देखो दोस्तों यहाँ पे गेंजो यामासाकी की बेटी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है, और जब यहाँ पे दोस्तों उसकी एंट्री होती है तब हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। गेंजो यामासाकी के नीचे काम करने वाले एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर यहाँ पे उसके सामने खड़े होकर यहाँ पे ये कहते हैं कि कैप्रियन किम को हम लोग पकड़ेंगे और उसे यहाँ पे मार डालेंगे ताकि वो यहाँ पे रे के लायक यहाँ पे अपने आप को साबित कर सके। अब यहीं से दोस्तों एक बहुत ही बड़ी थियरी यहाँ पे स्टार्ट होती है। फैंस का मानना यह है कि री यामासाकी यहाँ पे गेंजो यामासाकी की जो बेटी है उसका फ्यूचर में यहाँ पे कैप्रियन किम से कोई ना कोई यहाँ पे कनेक्शन बन सकता है, तो री यहाँ पे क्या गीटे किम की यहाँ पे मदर हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मार्केट में थियरी चल रही है। तो दोस्तों चैप्टर 614 यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन चैप्टर नहीं था, ये चैप्टर था जनरेशन 0 की सबसे लेजेंडरी टीम के जन्म का, इलाइट और कैप्रियन किम के बीच की रिस्पेक्ट की शुरुआत का, और यामासाकी सिंडिकेट के खिलाफ शुरू होने वाली सबसे बड़ी जंग का। इस चैप्टर ने हमें एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिया, री यामासाकी। और अब दोस्तों यहाँ पे देखना ये होगा कि पीटीजे उनके कैरेक्टर को सिर्फ यामासाकी फैमिली तक क्या सीमित रखता है, या फिर उनका कनेक्शन फ्यूचर में गीटे किम के पास से भी यहाँ पे जुड़ा होता है। फिलहाल दोस्तों कम्युनिटी में बहुत सारी थियरी यहाँ पे चल रही है। कुछ फैंस का मानना है कि रे यहाँ पे गीटे किम की मदर हो सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि पीटीजे सिर्फ यहाँ पे रीडर्स को मिसलीड कर रहे हैं और असली रिवेलेशन आना भी बहुत ही ज्यादा दूर है। अब सच क्या है दोस्तों, ये तो सिर्फ यहाँ पे पीटीजे जानते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, अगर ये फ्यूचर थियरी है, लेकिन एक बात पक्की है दोस्तों, अगर ये थियरी यहाँ पे फ्यूचर में सच निकली तो गीटे किम की ओरिजिन स्टोरी पूरे के पूरे लुकिज्म की सबसे शॉकिंग फैमिली रिवेलेशन यहाँ पे बन सकती है। और अगर ये थियरी गलत निकली तो भी यहाँ पे पीटीजे ने री यामासाकी की एंट्री से एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री बॉक्स खोल दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे री यामासाकी गीटे किम की मदर है या पीटीजे हमें जानबूझ के यहाँ पे गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो का एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 25 के सब्सक्राइबर की मैं बहुत ही ज्यादा देर से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि पैनल्स ना होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो को ड्रॉप कर रहे हैं, मेरे व्यूज पे दोस्तों यहाँ पे 50% कम हो गए, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाला। पैनल्स नहीं होते क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमेशा टॉप नॉच ही रहेगा आप सारे के सारे लोगों के लिए। तो यही था दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। मैं हूँ मासूम सेन भाई, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।